मैं भी जब से जनता रामला का गठन हुआ है तब से अनवरत दशरथ का पाठ करता आया हूँ। आखिरी बार दशरथ का पाठ करूंगा। इसके बाद में दशरथ के पाठ से विदाई लूंगा। आपसे निवेदन करने आया हूँ मंच पे श्री दशरथ के संवाद देखे, यही निवेदन करने आया हूँ। जय श्री राम। बड़ा ही घमंड था कि महाराज मुझे बहुत चाहती है और उसी महाराजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तो मैं घर के दासी और भरत को दास कर दिया। दास कर दिया? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालिके, बड़ी भोली हो। अभी क्या समझोगी? पता तो जब चलेगा जब वो राजगद्दी पे बैठ जाएगा और अयोध्या नरेश बन जाएगा। तुमसे जूठे बर्तन और भरत से जूतियां उठवाएगा। बस यही मेरी खबर लाई हो और इसी कारण से इतना घबराई हो। तुम्हारे पर तो मानो मालकिन ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे तो कहना था मंदरे, बधाई है बधाई है। जरा अपने हृदय में सोच तो सही, राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर इकरार कर। जितना प्यारा है भरत उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा प्राण को सुख चैन दी। अरे फेंक तू अपने भरत को राम पर से। अरे तुम क्या फेंक दोगी मालकिन? किस्मत ने तो तुम्हें पहले ही फेंक दिया। तभी तो भेजने वालों ने भरत जी को कोसों दूर ननिहाल भिजवा दिया और उनके नए होने का फायदा उठाया है। वरना सोचो तो सही मालकिन, कल ही कल में राम को राजगद्दी मिलने का क्या कारण हो सकता है? नहीं ना कि मेरे भरतलाल जी यहाँ पर ना रहे। मत करे, ये तेरी खता नहीं, तेरे इस कुमार की खता है। तेरे इस कुमार में ईर्ष्या कूद कूद कर भरी है। सुना रही है जो तू ईर्ष्या और फसाद की बातें भरी है तेरे इस कुमार में। क्या फसाद की बातें? हाँ हाँ क्यों न कहोगे मालकिन, लेकिन ध्यान रखना सुनोगे जब किसी बदनिहाल की बात तो तुम्हें याद आएगी इतना मुराद की बात। शाकर रखेगी तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। अरे बंधरे, ऐसी पवित्र हृदय वाली स्त्री पैदा कहाँ होती है? उनकी आंखों को मेरी आंखों से देख। उनकी नजर में तो राम पुतली आंख के तारे भरत राम प्यारे हैं। राम से प्यारे भरत, जा जा अपना काम न कर। मेरे राम की तरफ से मुझे बददुआ न कर। बहू बहकाने से तो देवता तक बहक जाते हैं और मैं तो आखिर एक स्त्री प्राणी हूँ। खबरदार, अगर ऐसी बात जुबान पर लाई तो तेरी जुबान कटवा दूंगी। मार डालो मालकिन, मुझे मार डालो। मंथरा की बुद्धि तो पलट गई, किंतु केकई का मंथरा पर असर नहीं पड़ा। जब तक केकई का मन नहीं पलटता तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अन्यथा संसार में अत्याचार प्रत्याचार बढ़ते जाएंगे। संसार में प्रलय होगा, मौत का नंगा नाच होगा। किंतु जैसे भी हो केकई का मन तो पलटना ही होगा। वह देखो सामने खड़ी केकई कुछ सोच रही है
वरना ये इतना जिद करने वाले भी नहीं थे। मेरी आंखें दिखाना भी न माना, इसकी आंखों ने ये सच कहती है, जमाना देखा इसकी आंखों ने। मंत्र कल्याणी, क्या क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? नहीं नहीं मालकिन, तुम्हारे साथ भलाई करने से मेरी मौत का सामान तैयार हो गया। नहीं मंथरे नहीं, तू तू अरे तू इतनी उदास न हो। अगर मैंने अपनी नादानी से तुझे कुछ कह दिया हो तो मन में विचार लेना। मैं अपनी नादानी से तुम्हारी नसीहत को समझ नहीं पाई। तू मुझे इधर आ, इधर आ। तुम्हें डाल देगा कि एक दिन दोनों को घर से निकाल देगा। हाय, अब मैं क्या करूं? पवित्र हृदय वाली समझती है ना, वो तुमसे झूठे बर्तन बनवाएगी, महलों में झाड़ू लगवाएगी, तुम्हें दासी बना कर रखेगी, महाराज को अपने चंगुल में फंसाकर तुमसे बदला लेने की सोच रही है मालकिन। क्या तुम्हें मालूम नहीं? तूने ठीक तरह से समझाया तो सारी बात समझ में आ गई। तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं नहीं मालकिन, अभी तो ये सारा राजकाज तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है? बड़ा वो किस तरह से? बड़ी भली हो मालकिन, वो अपने महाराज की सहायता की थी, तो महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कोई इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? अपने दोनों वरों को मार डालो। ओह, मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है। अरे मांगना क्या है मालकिन? एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में भरत जी को, भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। अरे वाह, शाबाश मंथरे, शाबाश। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती दुनिया में 3 हक मशहूर है? बालहक, राजहक और नाजहक। मैं उसके लिए छोड़ने वाली नहीं। जिन्हाहक, अरे बालहक इधर होगा तो इधर होगा। महाराज अपने बड़े पुत्र राम की सौगंध न खा जाए तब तक अपने दोनों वरों को मैं मांगना। ऐसा ही होगा मंथरे, ऐसा ही होगा। आज पूरी जिंदगी हो जाएगी आसी, या तो बदले कर उठूंगी या उठेगी। कल राम को राज तिलक होने वाला है और आज खूब भवन में उजाला। क्या आभूषण तो केके के मालूम होते हैं। चलूं और चलकर देखूं तो सही कि कौन मेरे वस्त्र पहने पड़ा हो। तुम हो प्राणकारी केके, कहो इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? उतार फेंके तो तमाम जलल पड़े हैं तो बाहर जमी दे। लिबास जो है अंग पे मेरा, ये अंग जो है पड़ा है। तुम क्या दुश्मन बयान कर कुछ तो अपना कसम है तुझको मेरे तरफ की, छुपा ले मुझसे। दीर हरली के पीर आवाज में झूठी प्रेत दिखाई के लुटा लगा। बताना कौन है? तुम मुझसे कहे तो सही, मेरी आंखें देख सकती नहीं। तुमको इस साल में जितनी खिलवाऊं उसकी वो सब हमको खा रहे।
लट के मोती दिख रहे, मन मार मार के बदल रहा, पड़ गई मार अंदर में काटू का रंग बदला। बस तुम्हारी किसी की किसका जमाना फिर गया, कौन से तिलक पर छेवा गजा कर गया। चाहे निजामुल जी की हो जिसको सजाए मौत दूं, लट के फांसी के भित्ते पे मुझे आदत हो गई। कौन किसको मुलचारा बेचता है, कौन किसको फांसी की सजा सुनाता है। महारानी केकई, ये तुम क्या करेगी बता, मुझे जल्द बता। क्या किसी निर्दोषी को मरवाना है, मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है, कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल। आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। प्रणाम किसकी बंदी को, प्रणाम मरतबा किसका, करूं राज से पुलिस या दूर पुलिस का। तबकते हैं तेरे आंसू, बड़े इच्छा करी, बड़ी इच्छा होगा के गई जो कहते हैं जुआ। मुझे मेरे हाल को छोड़ दीजिए, मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठे रिश्ते, झूठी मोहब्बत। हाँ हाँ, झूठी मोहब्बत और झूठे रिश्ते जिससे मुझे जरूरत है, न तो आप ले सकते हैं और ना ही मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी सैकड़ों सी जमाने में जो इनकार कर बैठे कही तुझे देने और दिलाने। बातों ही बातों से सेठी मारना और मुंहों में दर्द बजान दी तो साधारण पुरुष भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छो के मुंह से जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धाप के जो काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने आप से थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे राम है। मैं उस राम की सौगंध खा के कहता हूँ जे कही जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। देखो ये पुत्र मुंह पर नहीं बना है, मुगल में जाना मिलेगा वही जो तुम चाहती है। परवाह नहीं है जान की, अगर मैं मुकर जाऊं की गई तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया जो आज मुकर में जाने की बात कही। प्राण प्यारी के गई कोई मुझे इतने लोग करार नहीं मिले तो मैं मेरे राम की सौगंध न खाऊं और फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरे नाम में, लानत है रघुवंशी शाप में। मांगो, क्या मांगना चाहती है? मैं आज अपने प्राण की तुम्हारी इच्छा पे जो चार करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ, याद है, दिए थे। तो क्या वो दोनों वर मैंने मान लिए? नहीं, वो तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद है। तो आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। मांगो, क्या मांगना चाहती है? मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं केवल मान रही हूँ, फिर मैं कहना इसमें भलाई है या बुराई है। बदले, तू किसी भी प्रकार का सोच लेकर, क्या तुझे मालूम नहीं रघुकुल ही सदा चली आई, प्राण जाए तो बदल जाए। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को क्या कहा? बहुत को राज्य विशेष दासी 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे लूट लिया। क्या होश जाते रहे महाराज? क्या इसी गीता का पानी था? रघुकुल का घमंड और मान का पाखंड सब तुम्हारी तरह सोचते क्या हो? हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न दिया फिगर
होता, न जन मुरादे होता, न जन ये भाग। कैसी खराबी? तेरी किस बात पर रजीदा है? क्या राम जी तुम्हारी औलाद है? भारत को बाजार से खरीदा है? दोस्त करते कुल का नाश करने वाली जाए हाय राम। सब कुछ सही, लेकिन मिथ्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी सेठी मारने वाली तो नहीं। बस बस अपनी जुबान को म्यान में रख, जो शोर मचा कर बकती है। अरे दिल और जिगर को दिया चीर, ऊपर से नमक छिड़कती है। दूसरे मेरे प्यार लेकर अपनी हसरतें निकाल दे और अपने दोनों मनों पर एक बार फिर से नजर डाल दे। क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी मुझसे ही कहवाना चाहते हो? अच्छा सुन मेरे जीवन का, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुझे अपना सुहाग उजाड़ना खुद को मंजूर है और फिर सलाम से भी तुझकी चूक है। तूने मुझसे जरूर हंसी की है। कैसे कह दो? तू जरूर कहेगी पर मुझे सता कर कहेगी। नहीं, या तो बलराम तपस्वी का वेश बनाकर बात हो जाएंगे, या महाराज दशरथ मेरी अर्थी को कफन उड़ाकर अच्छा भरत को राज गद्दी पे बैठा ले तो राम के खातिर नहीं जानती ऐसे ही ये हवाले। देवी आखिर तो मेरी अर्धांगिनी है। मुझ प्यारे में संकट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन करूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों को निहार दे दिया, तो मैं भी उसके राम को भेज कर वनवास आने की। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है, परंतु मैंने 3 विवाह किए। मेरे धर्म की मर्यादा को तोड़ा, अब मुझमें जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ ने जब दिल पे काबू तो कहाँ रही दिलेरी, मेरे सर पे मार ठोकर के यही है सजा मेरी। जाओ कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागी, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दुष्टे, मैं तो तेरा इतना आदर करता है। उसने शान समाज से प्रजा को, दान से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को और धनुष बाण से प्रजा को जीत रखा। फिर ऐसे बेटे को मैं बर्दाश्त कैसे भेज सकता हूँ और बर्दाश्त भेज कर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मांग कर ऐसे कटकुबर अयोध्या के नाम से जो तोड़ती हो चूड़ियां की गई तो अपने ही हाथ से कल्याणी देख, फिर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार मुझे दान कर दे। नहीं नहीं तो अपने वर को ही बदल डाल। नहीं पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? भाई भरत और शत्रुघ्न तो सकुशल है, पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देखते ही प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। बेटा राम, मैं तो महाराज किसी रोग से पीड़ित है और ना ही तुमसे नाराज है। हाँ, तुम मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। हाँ, कुछ कठोर बातें कहने में जरा सा संकोच करते हैं। हे माँ, एक अग्रकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे
कि पितृ भक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बसे। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजा है और चौथे मेरे हितकारी है। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा थी बेटा। मैं महाराज से जो कुछ सुना है तुमसे कह देती हूँ, और बल्कि इसलिए कि तुम इससे शुभ और अशुभ का विचार न करो और मुझसे कोई इल्जाम न करो। मेरी मजाल क्या जो तू इंतजार करूं, भिखारी अखबार मुझे जो भी जला करूं। मेरे मुख से निकली बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताजी के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी, शंका करेंगे हम नहीं। हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे तो बात दिए थे जिन्हें मैंने आज इस तरह से मान लिया। पहले में भरत को राज्य। भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में चार है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे क्षत्रिय, अपने सब धर्म पर निश्चित है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। और दूसरे वन में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हर्ष से माता जी, शोक तो केवल इतना ही है कि इस बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया गया। आप मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करो निज इच्छा से, इसका तनिक हिरास नहीं। इसी बात के लिए इस कारण, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। मैं सच कहती हूँ, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल है, और जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तलब किया जाएगा और तुम वनवास का रूप धारण करके वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उनको दुख देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने वचन और आज्ञा को भंग करना चाहते हो? हे माँ, राम जो कुछ कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, क्या तुम उनको सजा से मिलना चाहते हो या सीधे यहीं से वन को जाना चाहते हो? जिसमें आप पसंद हो माते। अच्छा, लो मैं उन्हें बुलवाती हूँ। धीरज धरो मेरे लाल। कुटिल किए गई ने, दुष्ट किए गई ने, दिल पे बड़ा गहरा घाव किया है। उससे कदम मत छिड़को मेरे लाल। जहां तक हो सके इस सब दिल को मनाओ, बुझाओ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, अगर इस संग ने नहीं माना तो मुझे ऐसी जिंदगी जीना भी हराम है। पिताजी होश में आइए, ऐसे न घबराइए पिताजी, सब ठीक होगा। माता जी पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगी? इतनी बेहया, इतनी बेहया, गिरी सीने पे ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे हैं सर पे, ये सर फट नहीं जाता। बहन के गई, ये तुमने क्या किया और मेरे से
21 जन्म का बदला लिया। अरे माँ की ममता को तो याद करो। जैसा तुम्हारा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। हाँ, भरत को राज्य दे दो, मगर राम को वनवास मत भेजो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम्हारे चरण दबाऊंगी, भरत की जूतियां उठाऊंगी। माता जी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? माता जी अब व्याकुल न हो, सब कार्य सफल होगा। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं बहन केके का मन फिरा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। बस इतना हो सकता है कि मैं भी तेरे साथ वन को जा सकती हूँ। माता जी ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा कि एक सती स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का साथ। भाई ना छोड़े, मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। सच्ची तो है, सती स्त्री को अपने पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाजिरी में पिताजी को इस कदर समझा कि जिस फर्क से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी मेरा भैया रामचंद्र को वनवास भेज दे। मैं जीते जी किसी की दाल बंगले नहीं दूंगा। चले हैं क्यों उछल कर निचले पानी को बहाने को, चले हैं क्यों ये सब नाम से पानी को मिटाने को। क्या साक्षी है इसकी तब भर में चूर कर दूंगा। रखे हैं जो चाल इन्होंने पल भर में क्या बेटा, जरा सोच समझ कर काम लो। बस बस माता जी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भैया रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यह संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम लड़ने से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट को लगे चढ़ विपत्ति की। अरे मुकाबला भरत करेगा तो उड़ा दूंगा। नहीं भाई, पिता की आज्ञा के सामने जिद न करो। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। पिताजी ने माता केकई को गोबर दिए थे तो क्या हुआ? धर्म के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलनी चाहिए। बेटा, मैं अगर तुझे आज्ञा रखी तो क्या माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से मिलता है। आप ऐसा क्यों करने लगी? आप तो पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूँ कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे माँ, 14 वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। इस स्वप्न की भूमिका यही होगी कि बेटा मुझे मरना पड़ेगा। हे माता,
मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। अच्छा अच्छा तो गाओ बेटे, एक कान ठीक से गाओ। देवता तुम्हारी रक्षा करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजनों से भी अच्छा स्वाद हो मन फल का, हटिए वस्त्र में आनंद आए रेशम और मलमल का। माता जी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब तुमको साथ ले चलो तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जाती जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके उनको ही वनवास जाने को कहा है? रोक सकता है कोई मुझको यहाँ किस ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आगे अंग से। हे स्वामी, ये भी आपने तो कहा था कि सती स्त्री वही है जो अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। वन में तुम्हें कल फल खाने में कष्ट होगा प्रिय। हे प्राणनाथ, जब आप असंख्य के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सकते हैं तो क्या मेरे पालन पोषण में ऐसे मत है? तथापि मैं कांटों पर सोजाया करूंगी, भूख का दुख सहन कर लिया करूंगी, परंतु आपके चरणों से दूर हरगिज नहीं होंगी। और मैं भी आखिर मैं आपकी दासी हूँ। और मैं आपका दास। न्यायशील स्वामी दासी व दास में भेद नहीं मानते भैया। देखो, मेरी उस आत्मा को गड्ढे की तरफ न ढकेलो। कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाए और लोग ये समझने लगे कि राम तो राज्य का लोग है। तो याद रहे स्वामी, अगर मैं आपके साथ नहीं रही तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। यदि तुम्हारी यही दृढ़ता है तो चलो, तुम भी चलो और मैं भी चलूंगा। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी चलो और माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी तो माता यही है, अब मैं यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है जानकी माता। माता जी, हम तीनों के लिए हमारे दान करवा दीजिए आप वस्त्राभूषण। मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। ये लो तुम्हारे भव्य वस्त्र। माता जी, इस दान को दुगना कर दीजिए ताकि आपको दुगना पुण्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तुम्हारे लिए कौशल्या देवी, केकई को मुबारकबाद दो कि अब तो तेरे घी के दीपक जल गए होंगे। नहीं, मैं अनाथ जैसी हो गई हूँ, अब मुझे दासी बनाकर ही रखना। मुझसे तो बुरे हो। कौन कहता है ये भव्य वस्त्र है? इन वस्त्रों से तो गुरुकुल के पुराने मित्रों से भेंट होती है। ऐसा करने से सारी पकड़ लड़कियां उल्टी पड़ जाएगी और सारी व्यवस्था तुमसे बिगड़ जाएगी और फर्क भी तो तुमसे सुनेगा तो मैं तुम्हें दिखाएगा। मैं सौ बंदे को नहीं सोच सकता कि तू ऐसा नीच कार्य करेगी। सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी तो तू इनका दीवारों पर राज करेगी। बेटी सीते फेंक दे भव्य वस्त्र, परवाह नहीं 14 वर्ष की। जानकी जी का राजे अभिषेक किया जाएगा, परंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे को राज्य कदा भी नहीं दिया जाएगा। गुरु महाराज, आप मेरे पिता तुल्य है। विवाह के समय पिताजी ने आपको कहा था कि मेरी कन्या छाया के समान अपने पति के साथ रहेगी।
भगवे वस्त्र चाहे मेरे शरीर से हटवा दीजिए, परंतु पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए। क्या महाराज आपने जानकी बेटे को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। मुझे ये बताए कि मैंने कोई कुछ कहा दिखा क्या? मुझे पाप और मेरे का कलंक बरसाए, मेरे बरसाए, मुझे धिक्कारजनक शब्द सुनाए गुरुदेव। महाराज राम आपके शरण छूटा है, उसे आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं बेटे राम? तुझे किस मुंह से आशीर्वाद दूं? बेटे लक्ष्मण तुम भी वन को जा रहे हो, बेटी सीते तुम भी वन को जा रही हो। हाय पुत्र तुम चले गए। गुरुदेव अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, अब जीने से क्या लाभ गुरुदेव? राम बिना मैं नहीं जी सकता। राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है। भला कौशल्या देवी तूने राम को वन क्यों जाने दिया? मैं अपना स्त्री धर्म निभाऊं या अपने पे कलंक लगाऊं? और क्रूर के गई देख खरी पतिव्रता स्थिति तो ये मैं तेरी खोटी खरी बातों में निभाया, आज उसी का फल पाया। प्रिय मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूँ, प्रिय बहुत बड़ा अपराधी हूँ, क्षमा करना। ना मुझे पाप में न डालो और ऐसे वचन मुझसे नहीं निकालो। सब सुना सुना लग रहा है, कोई नहीं लगता तुम्हें मेरा, सब सुना लग। अब बस मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। मेरे जाने के पश्चात आप ही सिरकुल की नैया की नौकाहार है, आप ही बल्ला है। हाय राम मैं रामचंद्र के बिना नहीं जी सकता गुरुदेव। महाराज जब सर्वण जैसे साधारण मनुष्य ने ही अपने पिता की सेवा में प्राण त्याग दिए, कैसे टाल सकता है? क्या कर सकते? सर्वण ने बस सुने, बहुत बरसों पहली बात याद आ गई गुरुदेव, बहुत बरस पहली बात याद आ गई गुरुदेव। एक दिन की बात है, जवानी के समय की बात है। मैं जंगल में अकेले खेलने गया था। उधर सर्वण अपने माता पिता को कंधे पे कांड में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। सरयू नदी के किनारे सर्वण के पिता शांतनु को प्यास लगी। शांतनु ने कहा था बेटा सर्वण पानी लेकर आ। सर्वण पानी लेने गया, रात्रि का समय था। मैंने सोचा जंगली जानवर को पानी पीने आया है। कलकल की आवाज सुनते ही मैंने सब भेदी बाण छोड़ दिया। अब बाण सर्वण के जा रहा। सर्वण के बाण लगते ही सर्वण ने हाय माता हाय पिता की आवाज लगाई। मैं पास गया तो देखा सर्वण ने मरते समय एक बात कही, कमंडल पानी का लेकर मेरे पैर से माता पिता को पानी पिला देना। माँ बाप इतना घर मुझ पे करना। कमंडल पानी का लेकर शांतनु और ज्ञान के पास में गया, उन्होंने पानी नहीं किया। उस कमंडल से पानी लेके मुझे साफ दे दिया कि जा तेरे चार
1000 पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा, एक भी पास नहीं रहेगा। गुरुदेव, बहुत शत्रु निहाल चले गए, रावण लक्ष्मण को दुष्ट की बनवास दे दिया। अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई। मेरे पास 4 पुत्रों में से कोई नहीं है, सब पूरा होने जा रहा है। वो देखो